Dear student, today we are going to start very interesting chapter, new chapter, chapter 5, major religion of India. यानी कि आज हम भारत में कौन-कौन से मुख्य धर्म हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज्योग्राफी में ये जो है चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और बच्चे आप लोग भी जो है अलग-अलग रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि धर्म का देश के अंदर क्या महत्व है। सबसे पहले रिलीजन किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन हमने सिंपल डेफिनेशन आपको लिख दिया है और चैप्टर इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप आप मेन पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। रिलीजन इज रिफर टू द रूट टू ए सिस्टम ऑफ फेथ दैट बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द एक्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर गॉड, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप पूर्णतः विश्वास करते हैं एक विशेष ईश्वर में, जिस ईश्वर में आपका आस्था लगी रहती है, जिसमें आपका अटूट विश्वास होता है, जिसको आप मानते हैं, तो वो आपका धर्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यूनिटिज्म, यानी कि कई धर्म हैं और सभी धर्मों में जो है लोगों की संख्या अलग-अलग है। अब जिसमें जिसको अटूट विश्वास है, जिसमें उनकी आस्था है, जिसमें उनके जो है जो फोर फादर या उनके जो है पूर्वज जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो लोग उसको ही फॉलो करते हैं। कभी-कभी लोग अपने धर्म को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखने को उनका एक आध जो है कुछ लोग ऐसा चेंज भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले हिंदुइज्म से, ठीक है। हिंदू जो हमारी एक प्राचीन सभ्यता है हिंदू धर्म की, तो यहाँ पे हिंदू की बात की जाए तो हिंदू हैज फॉलोड फॉर मोर देन 5000 ईयर, यानी कि 5000 साल पहले से ये हिंदू प्रथा चलती आ रही है धर्म की। इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो है धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को। और यहाँ पे दो जो है एपिक्स जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर देखी जाए धार्मिक ग्रंथ, तो एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इंपॉर्टेंट चीज को हमने पहले रिकॉर्ड में लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, महाभारत एंड रामायण ये दो एपिक्स हैं हिंदू धर्म की। ग्रेट एपिक्स ऑफ हिंदू, द भगवद गीता इज द मेन होली बुक, यानी कि इसके अलावा एक भगवद गीता है जो एक बहुत ही पवित्र किताब मानी जाती है, पुस्तक मानी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और इसमें जो है भगवान कृष्ण की जो है शिक्षाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अदर होली बुक लाइक वेदा, उपनिषद, पुराण, इसके अलावा अनेक किताबों के नाम दिए गए हैं वेद, उपनिषद और पुराण का, written in different languages by religious sons and leaders are also considered as a pathway to Hinduism, यानी कि वेद, उपनिषद और पुराण जिसको अलग-अलग भाषाओं में भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है संस्कृत के अलावा। अब रही बात पिलग्रिम्स सेंटर ऑफ हिंदू, यानी कि कौन-कौन से तीर्थ स्थान हैं हिंदू धर्म के, तो इसमें आप जानते हैं कि बनारस गंगा नदी के किनारे जो है बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण जो है धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ठीक है। इसके अलावा वैष्णो देवी माँ दुर्गा जी का, इलाहाबाद जहाँ संगम जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे संगम तीनों गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। पुरी जो आपका उड़ीसा में है जहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। मथुरा, अयोध्या जहाँ श्री राम की जन्माष्टमी मानी जाती है। तिरुपति साउथ में है। सेरुसलम, उदुपई, गुरुनाथ, त्रिवेंद्रपुरम, तंजौर, मदुरई, ये सब साउथ इंडियन के जो है तीर्थ स्थान है हिंदू धर्म के। रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और कन्याकुमारी, ये भारत के मुख्य जो है धार्मिक स्थल माने जाते हैं। कुछ उत्तर भारत में है और कुछ दक्षिण भारत में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है हिंदू के बाद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ध्यान रखना, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की बौद्ध धर्म की। ही वाज नेम्ड बाय सिद्धार्थ बाय हिज पेरेंट्स। ही वाज प्राइम प्रिंस ऑफ नेपाल who left his princely pleasure and vowed to find reason for all suffering and man undergo in the world, यानी कि
भगवान बुद्ध का नाम उनके माता पिता ने सिद्धार्थ रखा था, और वह एक बहुत ही बड़े नेपाल में जो है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बहुत रजवाड़े घर में। हाँ, लेकिन ये अपने राजशाही साठ का अपना शान शौकत को छोड़कर, दुख का क्या कारण है, लोग क्यों मरते हैं, क्यों लोग दुखी होते हैं, इन तमाम कारणों की खोज में वह घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, ठीक है, वह पलायन कर गए। He was enlightened under people tree in Bodh Gaya in Bihar while meditating. From that on he was known as Buddha or enlightened one. यानी कि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने तपस्या की, ज्ञान की खोज में वो निकले हुए थे, और वहीं उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनके ज्ञान का जो आधार है वो अहिंसा है, जिसे नॉन वायलेंस कहा जाता है। कंट्रोल ओवर डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर, यानी इच्छाओं को जो है संतुलित करके, इच्छाओं को जो है कंट्रोल करके, नियंत्रित करके हम सब तमाम चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बौद्ध धर्म जो है मैं भगवान बुद्ध का मुख्य संदेश था। वो जात पात छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। वो चाहते थे कि सब लोग जो है एक साथ मिलकर रहे। इट कैन प्रिवेंट ओवरकम टू प्रिवेंट सफरिंग कॉन्कर द डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर, यानी कि वैश्विक भोग विलास की जिंदगी से वो दूर रहना चाहते थे। लोगों को भी यही शिक्षा दे देते हैं कि इच्छाएं ही, मनुष्य की इच्छाएं समस्त दुखों का कारण है। अगर इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो मनुष्य को कोई पीड़ा, कोई दुख ही नहीं होगा। ये उनका मुख्य संदेश था। इनके मुख्य पिलग्रिम्स देखे जाए सेंटर्स बुद्धिज्म के, तो बोध गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, बोध गया आपका बिहार में, सारनाथ, ठीक है, कुशीनगर जो आपके गोरखपुर के पास में ही है, जहाँ पर उनको देव निर्माण मिला, ये सब मुख्य क्षेत्र थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने किया, जैसे चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। नेक्स्ट जो है आते हैं, इसके बाद जैनिज्म। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीर। जैनिज्म को जो है महावीर ने जो है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आपका जैनिज्म की खोज लॉर्ड महावीर ने की थी, ठीक है, और इनका भी बहुत सारे सिद्धांत बौद्ध सिद्धांतों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जैनिज्म वाज फाउंडेड अराउंड द सेम टाइम एज बुद्धिज्म। लॉर्ड महावीर वाज 24 एंड द लास्ट क्रिटिकर ऑफ जैन रिलीजन, यानी कि ऋषभदेव जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे, जिन्होंने इसकी जैन धर्म के उपदेश या इसके सिद्धांतों की खोज की। और इसके बाद 24वें जो तीर्थकर थे वो लॉर्ड महावीर थे। लॉर्ड महावीर भी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर ही विश्वास करते थे। सभी धर्मों को में इन्होंने अहिंसा के रास्तों पर अपनाने को कहा, सभी धर्मों में। द फोकस ऑफ जैनिज्म इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल बाय मींस ऑफ राइट कंडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आत्मा की शुद्धि पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। मींस ऑफ राइट कंडक्ट यानी सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक विचार होने चाहिए, यानी कि अच्छी सोच, अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छा विश्वास होना चाहिए। इसी को इन्होंने महावीर ने 3 ज्वेल्स कहा, यानी कि ये 3 आभूषण है, आपके समझ लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ज्यादा फोकस किया नॉन वायलेंस पे। पिलग्रिम्स सेंटर्स अगर देखते जाए, पिलग्रिम्स सेंटर्स अगर देखते जाए, ये महावीर ने जो उपदेश दिए तो उनके में है दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, इसके अलावा स्वर्ण बेलगोला इन कर्नाटका, और ये जो है दोनों क्षेत्र बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं जैन धर्म के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस्लाम धर्म की जो है फाउंडेशन अगर देखी जाए तो ये मोहम्मद साहब ने की, और इसका पवित्र जो होली बुक है वो कुरान है। जैसे हमारे देश में भगवत गीता, हमारे
prophet Muhammad is the messenger of God। ये समझ लीजिए ईश्वर का देवदूत मानते हैं मोहम्मद साहब को, ठीक है, वो ही उनके भगवान है। He was born in Makkah, located in Saudi Arabia। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। मक्का में इनका जन्म हुआ था, जो सऊदी अरब में है, मोहम्मद साहब का। कुरान इनकी अच्छी पवित्र किताब मानी जाती है और कुरान होली बुक मानी जाती है। और मुस्लिम ऑफर नमाज 5 टाइम ए डे फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का, यानी मक्का की दिशा की तरफ मुंह करके ये 5 बार नमाज पढ़ते हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। और इनका जो है एक त्योहार आता है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर जो है रमजान का महीने में जो है उपवास रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी जो है लोग अपने तमाम देवी देवताओं के लिए उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, भोजन का त्याग करते हैं। वैसे मुस्लिम संप्रदाय में भी मोहम्मद साहब जो उनके गॉड माने जाते हैं, तो रमजान के महीने में लोग फास्ट रखते हैं। और ऑल मुस्लिम विश टू मेक ए पिलग्रिम कॉल्ड हज। और सभी की इच्छा होती है, जैसे हम हिंदू धर्म में क्या होता है कि सबकी इच्छा होती है कि काशी में जाकर जो है मोक्ष प्राप्त किया जाए, अमरनाथ घूम लिया जाए, वैष्णो देवी घूम लिया जाए। इसी तरह से सभी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है कि एक समय आएगा जब वह मक्का में हज में जाएंगे, क्योंकि वह उनके जीवन का अंतिम समय होता है। वो चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति अगर होगी तो हम हज के दर्शन जरूर करेंगे, यानी कि ये उनकी विश्वास है। और इनके सेंटर्स अगर देखे जाए तो मक्का मदीना सऊदी अरब में, अजमेर में राजस्थान में है, अजमेर शरीफ राजस्थान में है, अजमेर जिले में, नागौर इन तमिलनाडु एंड हजरतबल इन श्रीनगर और सम नोन द पिलग्रिम सेंटर ऑफ द मुस्लिम। और सबसे लास्ट सेकंड लास्ट है जोरटिज्म, ठीक है, इस्लाम के बाद जोरटिज्म आता है। इससे पहले क्रिश्चियनिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्रिश्चियनिटी इज सेंटर्ड अराउंड द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर लिखा है इनके भगवान का नाम है जीसस क्राइस्ट, ठीक है, इनका जेरूशलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूशलम में। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। हु वाज बॉर्न 2000 ईयर अगो इन बेथलेहम नियर जेरूशलम। बेथलेहम में जेरूशलम के पास इनका जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ था। और जीसस क्राइस्ट बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड, यानी कि इनको ईश्वर का पुत्र माना जाता है जीसस क्राइस्ट को। हिज टीचिंग एंड मैसेज कंपाइल्ड इन द होली बुक क्रिश्चियन नोन एज बाइबल। और इनकी जो किताब है, उस किताब होली किताब है, उसका नाम रखा गया है बाइबल, ठीक है, क्या नाम है? बाइबल। मुस्लिम समुदाय में कुरान है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीसस क्राइस्ट हैड 12 डिसिपल कॉल्ड अपोस्टल्स। इनके जो 12 जो है मान लीजिए सिद्धांत हैं, जो इनके विचार हैं, जो इनके अनुयायी लोग पालन करते हैं, उसे अपोस्टल्स कहते हैं। जिसके प्रचार पूरे वर्ष, पूरे भारत के अलावा अन्य देशों में, कई सारे देशों में इसका प्रचार किया जाता है। सेंट थॉमस वन ऑफ द अपोस्टल्स जीसस क्राइस्ट, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम में जो है मौलवी होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर फादर होते हैं जो ईश्वर के संदेशों को बाइबल में जो लिखा गया है उसको पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको अच्छे ज्ञान देते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी एंड चर्च जो होते हैं, सेवरल क्रिश्चियन मिशनरीज एंड चर्च स्प्रेड द मैसेज ऑफ फेथ एंड गुडविल इन इंडिया। दे फोकस ऑन यूनिटी among different cultural groups and establish many educational institutions, hospital, social welfare organizations here। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ये जो मिशनरी हैं या चर्च की स्थापना करते हैं, वहाँ पे ईश्वर की, भारत में जो जहाँ चर्च है वहाँ पे ईश्वर के संदेशों को, गॉड के संदेशों को लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा वह विभिन्न संस्कृतियों में मेल जोल, भाईचारा, एकता पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। और साथ में भारत में कई क्षेत्रों में, पिछड़े हुए रिमोट एरिया में शैक्षिक संस्थाएं, हॉस्पिटल, समाज कल्याण संस्थाएं की स्थापना करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, खासकर गरीब लोगों की। दे आल्सो डेवलप रिटेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर मेनी ट्राइबल ग्रुप। और कई सारे जनजातीय सदस्यों के लिए, समूह के लिए उन्होंने किताबें लिखी ताकि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। कई भाषाओं में इनकी जो है किताबों को प्रचलित किया जाता है।
नेक्स्ट आपका जो आता है ज़ोरस्ट्रियनिज्म, ये सबसे लास्ट है, इसे हम पारसी धर्म भी कह सकते हैं। और इसमें जो है पवित्र जो है इनका पूजा स्थल को कहते हैं फायर ऑफ टेम्पल, फायर ऑफ टेम्पल। ध्यान दीजिएगा, ज़ोरस्ट्रियनिज्म अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम पर्सिया, ये किस कहाँ से आया था? ये पर्सिया देश से आया था और इसलिए इसका नाम पारसी हो गया इस धर्म का। द पारसी इन इंडिया केम फ्रॉम ईरान, और ये ईरान से भारत में आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। ठीक है, खाड़ी देश से आए थे, ईरान से आए थे। दे बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ वन विजुअल गॉड, और केवल एक ही दृश्य है, एक दृश्य जो है इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य में क्या अंतर है? विजुअल जिसको हम देख सकते हैं और इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, तो ये इनविजिबल गॉड पे विश्वास रखते थे। दे वर्शिप फायर दैट सिंबलाइज लाइट, और ये अग्नि की पूजा करते हैं। ठीक है, जो ज्ञान के प्रकाश का चिन्ह है, जो इसे हम जो लोग वो लोग जो है भगवान का उसमें मानते हैं। टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पारसी टेम्पल सिचुएटेड इन ईरान, है टेम्पल जो है ईरान में सिचुएटेड है, जो सबसे महत्वपूर्ण टेम्पल है पारसी धर्म का। और अवेस्टन AVESTAN, ध्यान दीजिएगा, AVESTAN, अवेस्ट इज होली लैंग्वेज ऑफ द पारसी, ये पारसी धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है, पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, इट इज एंशिएंट लैंग्वेज स्पोकन इन ईरान। द स्क्रिप्चर इज द जैन अवेस्ता which talk about two main forces in the world, namely the God and the evil, यानी ईश्वर और शैतान के बारे में विश्व में दो ही शक्तियां हैं, ईश्वर है और एक शैतान है, यानी कि एक गलत काम करने वाले, एक अच्छे काम करने वाले। और ये किताब का नाम है जैन अवेस्ता। ठीक है, पारसी धर्म है, जिसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड तमाम विचारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो है आपके पॉइंट्स में रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमने अपने देश के अंदर किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया है। हमारे देश में फ्रीडम टू रिलीजन, यानी कि हमारे देश में कोई भी धर्म अपना सकता है, लोग अपनी पूजा पाठ अपने मन से किसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ क्रिश्चियनिटी है, आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ इस्लाम है, पाकिस्तान में इस्लाम है, ठीक है, नेपाल में हिंदुइज्म है। तो हर एक देश का अपने धार्मिक जो है विचार होते हैं और वो अपने धर्म को प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के अपने नेशनल रीजन बनाता है। लेकिन इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष धर्म को महत्व नहीं देता है, सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया जाता है। लोग किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अपने मन से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे संपूर्ण आज़ादी है। इसलिए भारत को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री